दिया भाई अफरीदी ने, बताइए जरा। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, आई एम फीलिंग प्राउड एज एन एशियन, एज ए नाइबर, आई फील प्राउड, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग फॉर द स्पोर्ट्समैन। शायद आफरीदी मियां कहते हैं कि जी आईपीएल ही गवर्न कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के क्रिकेट को, तो इसको एक्सेप्ट अगर कोई नहीं करेगा तो वो बेवकूफी करेगा। आईसीसी का और भारत ने आज पाकिस्तान को बड़ा धचका दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी इस हवाले से बोल पड़े हैं पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो देखिए, बैडमिंटन में जीत रहे हैं, वो स्क्वाश में जीत रहे हैं, वो रेसलिंग में जीत रहे हैं, बॉक्सिंग में जीत रहे हैं, जेवलिन थ्रो में जीत रहे हैं। शायद लेट अर्ली 2000 तक इंडिया जो है ये पिछले रफली 20-22 साल से हब बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जो है आईसीसी के जो मेजॉरिटी ऑफ फंड्स हैं, 80% प्लस फंड्स जो है आईसीसी यहीं से जनरेट करता है। अगले 2-3 साल तक कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। अभी से शोर मच गया क्रिकेट की दुनिया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आने रही है। अभी से क्या शोर मचाना, आप लोग तो शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया वाले शोर मचाने की जरूरत। उस पे लाला ने रिप्लाई ये किया कि इंडिया इस वक्त क्रिकेट की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो जिस तेजी से अपनी बेंच स्ट्रेंथ बना रहे हैं वो आपको सामने दिख रहा है। और बिल्कुल यही एक सोल्यूशन दिखता है कि पैरेलली आपकी अलग अलग फॉर्मेट्स की टीम अलग अलग मुल्कों में खेलेंगी, इस तरह बायलैटरल चलता रहेगा और इस तरह बायलैटरल जो है वो इफेक्ट नहीं होगा किसी भी अपकमिंग लीग से। इंडिया इज द बिगेस्ट क्रिकेट मार्केट, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन वो बिगेस्ट बनने के लिए लोग आज तो बोल देते हैं कि बिगेस्ट 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 और ये और वो, पीछे का प्रोसेस भी देखना चाहिए। शायद लेट अर्ली 2000 तक इंडिया वाज़न्ट द बिगेस्ट क्रिकेट मार्केट। यस, दे हैड द पॉपुलेशन, दे हैड द पीपल, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आई ना वो दूसरों को भी अप्लाई करनी चाहिए। और बेंच का इंडिया का बिगेस्ट मार्केट होने से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर या उनकी क्रिकेटिंग डिसिप्लिन का है जिसकी वजह से वो बेंच खरीदी है। आईसीसी के हवाले से और भारत के हवाले से जिस तरह के गुज़श्ता रोज़ से ये वीडियो खबरें सामने आ रही हैं, गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूं कि $6.2 मिलियन की बड़ी डील हो जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पर लग गए हैं और आईसीसी ने भी बाकायदा तौर पर मान लिया है भारत के क्रिकेट बोर्ड की जो ताकत है, क्योंकि ये खेलों की तारीख की दूसरी महंगी तरीन लीग बन गई है और अब इसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन रहा है। और आईसीसी ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, 2.5 माह की ऑफिशियल विंडो दे दी है आईपीएल को। और इस हवाले से जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान होगा वो यही होगा कि 2.5 माह की उस विंडो के दौरान कोई भी इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं होगी। गो के बाकी टीमों को भी नुकसान होगा क्योंकि उनके सिर्फ चंद प्लेयर्स ही खेल रहे होंगे, लेकिन उनको माली तौर पर कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। जब उनके कोई प्लेयर रिलीज़ करते हैं तो उसका हिस्सा देता है आईपीएल। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नुकसान ही नुकसान है। एक तो उनका कोई प्लेयर वहाँ नहीं खेलता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा इस रेवेन्यू में से। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस अरसे में बिल्कुल फारिग रहेगी क्योंकि बाकी तमाम टीमें इस दौरान कोई इंटरनेशनल सीरीज़ जो है शेड्यूल नहीं करेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका लगेगा। एक विंडो रखी गई है, यानी कि इस दौरान कोई भी बड़ी इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं होगी। और इस दौरान जो पाकिस्तान का ऑलरेडी 1 महीना गुजर जाता है पाकिस्तान सुपर लीग में और 2.5 महीने लगभग 3 महीने गुजर जाएंगे आईपीएल में, तो 4 महीने का एक चौथाई हिस्सा साल का तो वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। और उसके बाद फिर गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में भी लगभग 2-2.5 माह निकल जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इस हवाले से अब आईसीसी को देखना होगा कि वो क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अब इंसाफ कायम करना और सभी टीमों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखना आईसीसी का काम है। लेकिन आईसीसी मौजूदा वक्त में शायद बेबस है। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी बोले हैं। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि अब इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी क्रिकेट पर गलबा हासिल कर लेगी, जो वो कहेंगे वही माना जाएगा जिस तरह के माना जा रहा है। और इस हवाले से ये बात भी शाहिद खान अफरीदी की जो बात है बिल्कुल सही है। इस हवाले से अब आईसीसी का जो किरदार है बड़ा होगा, क्योंकि इस हवाले से अगर कोई बड़ा इकदाम ना उठाया गया तो क्रिकेट जो है वो एक तरफ हो जाएगी और बाकी मामलात एक तरफ हो जाएंगे। फिर भारतीय बोर्ड की इजारादारी हो जाएगी। फिर वहाँ पर जैसा कि सबसे जो बड़ी बाज़ार है करप्शन की, वहाँ पर सबसे बड़ी जुएबाजी होती है। जहाँ दुनिया में जहाँ भी मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के केसेस सामने आते हैं तो उसकी जड़ें भारत ही से मिलती हैं। तो फिर आईसीसी भी एंटी करप्शन जो यूनिट है उसको भी गैर मुहतरक कर देगा, जिस तरह उनको काम नहीं करने देगा उस तरह अगर कोई वहाँ पर इवेंट आता है। लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान में, श्रीलंका या कहीं छोटे मुल्क में छोटे क्रिकेट बोर्ड जिसकी ताकत फ़िलहाल कम है पैसे के अतबार से, अगर वहाँ कोई खिलाड़ी इसमें मुलवस होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई वहाँ कोई वाक़या पेश आता है भारत का तो भारत भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकेगा। अब इसलिए जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अब इनको बड़ा किरदार अदा करना होगा कि किस तरह तवाज़ुन कायम करना है पैसे के दरमियान और क्रिकेट के मयार के दरमियान और कवानीन के दरमियान। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है आईसीसी के लिए, ख़ास तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या इक़दाम आते हैं। शायद आफरीदी मियां कहते हैं कि जी इंडिया जो है ना जी, उसको आईपीएल की वजह से
पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर अब इंडिया की इजारादारी है, और उन्होंने कहा कि इसको एक्सेप्ट अगर कोई नहीं करेगा तो वो बेवकूफ़ी करेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा आईपीएल में इन्वॉल्व है वो तो पूरे आईसीसी में इन्वॉल्व नहीं होता, और आईसीसी के राइट्स इतने महंगे नहीं बिकते जितने आईपीएल के राइट्स बिक रहे हैं। तो इस वजह से आईपीएल ही गवर्न कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट को, तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अफरीदी साहब ने कहा जी कि इस वक्त जो प्रेजेंट है सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है, और दे कैन डू। एक्चुअली उन्होंने आईपीएल के तनाजर में कहा, आईपीएल को रखते हुए जो वही 2.5 महीने का उन्होंने कहा। देखो रिजवान, बात यह है कि आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, ये आज नहीं है मार्केट इंडिया की, हाँ जी, नॉट टुडे। अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो स्क्वाश जो है ना, एक जमाना था इंग्लैंड जो था हब होता था, अब अमेरिका हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में होती थी, खत्म हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इंडिया जो है ये पिछले रफली 20-22 साल से हब बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जो है आईसीसी के जो मेजॉरिटी ऑफ फंड्स हैं, 80% प्लस फंड्स जो हैं आईसीसी यहीं से जनरेट करता है। मैं और रिजवान हैदर या ABCD, वो उनको ये किसने इख्तियार दिया, हम उन्हें क्वेश्चन करें। ये वैसे ही है कि हम अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे, अपने घर को स्ट्रांग नहीं कर रहे, अपनी चीजों को ठीक नहीं कर रहे, दूसरों के ऊपर हम उंगलियां। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है, देखे सिर्फ आप आईपीएल को नहीं कह सकते, जो कह रहे हैं कि जी आईपीएल बड़ा तगड़ा है और क्रिकेट मजेदार है, वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। वो देखे बैडमिंटन में जीत रहे हैं, वो स्क्वाश में जीत रहे हैं, वो रेसलिंग में जीत रहे हैं, बॉक्सिंग में जीत रहे हैं, जैवलिन थ्रो में जीत रहे हैं। कौन सी ऐसी खेल है जनाब रिजवान साहब जिसमें इंडियंस नहीं जीत रहे? कोई एक खेल मुझे बता दें जिसमें इंडिया नहीं जीत। 83 का मैं आपको बार बार कहता हूं, लता मंगेशकर जी जो है उन्होंने कंसर्ट किया दिल्ली में, 20 लाख इकट्ठा किया। तो आज से 40 साल इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप चैंपियंस 20 लाख इकट्ठा किया, तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था, यही इंडियन आबादी थी उस जमाने का 20 लाख जी, उस जमाने का 20 लाख। अब देखो जिसको जितनी तकलीफ हो, एज ए पाकिस्तानी मैं जाती तौर पे समझता हूं, रादर देन फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटिशर्स एंड अदर्स, व्हाई नॉट वी फॉलो आवर neighbors if they are doing something good in sport? I'm talking about sports. Absolutely. I am not talking about politics. I hate politics.